नमस्कार, स्वागत है आपका। और उस तरह के हम सिनारियो में हैं जहां पर ऑल टाइम हाई सोने में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बने हुए हैं। भारतीय बाजारों में तेजी है और मोर इम्पोर्टेंटली अब यहां पर क्योंकि त्यौहार शुरू हो चुके हैं, रक्षाबंधन यहां पर त्योहारों की ऑफिशियल स्टार्ट दिखाता है। बाजार ये मानता है कि आगे जाकर यहां पर भाव तेज बनेंगे, डिमांड अच्छी खासी रहने की उम्मीद है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तरीके से हो, वेल्थ क्लास क्रिएशन के लिए हो और फिर ज्वेलरी के लिए भी हो। साथ ही अगर बात करें चांदी की, तो हमने यहाँ पर भी इस साल में अब तक 13 से 15% की तेजी यहाँ पर बनते हुए देखी है, लेकिन चांदी अब तक सोने को अंडर परफॉर्म करी है। यहाँ पर किस तरह की बढ़त देखने को मिल सकती है, इस सब पर करेंगे चर्चा। और मोर इम्पोर्टेंटली अब दिवाली तक यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कुंवरजी ग्रुप के रवि दियोरा, MOFSL के सीनियर VP नवनीत दमानी, LKP सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी और एंजल वन के प्रथमेश माल्या। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। जतिन, आपकी क्या सेंस है, आप कहाँ देखते हैं सोने को इस दिवाली तक? मनीषा, इनलाइन व्यू है मेरा भी। 73,500 तक मैं देख रहा हूँ कि M6 में जो लेवल है कहीं ना कहीं टच आउट होना चाहिए, क्योंकि कॉमेक्स पर भी हम देखें जो 2500 के ऊपर जो सस्टेन होना शुरू करेगा, तो अराउंड अबाउट 2550 से लेके 2580 ये जो रेंज है वो आगे की चाल चाल रहेगी वहाँ कॉमेक्स के अंदर जो गोल्ड की जो है। और सपोर्टिव रेंज की मैं बात कर लूँ तो अराउंड अबाउट 2450 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है और ये प्ले आउट करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। बहुत ज़्यादा डाउन साइड तो नहीं देख रहा मैं। और डेफिनेटली जहाँ पर जो फेडरल रिजर्व की जो पॉलिसी का जो स्टांस है, वो तो एक्सपेक्टेशन बहुत 100% तक आ ही चुका है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होना चाहिए और प्राइसिंग भी हो चुका है। लेकिन आगे की जो कमेंट्री होने वाली है सितंबर मंथ में जो पॉलिसी आएगी, उसमें और प्रोजेक्शंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि और कितने कट्स एक्सपेक्ट करने हैं और कितने रैपिड पेस से वो होने वाला है। एक कट होने के बाद अगर बहुत बड़ा पॉज आ जाता है या कमेंट्री भी फिर भी थोड़ी बहुत हॉकिश सुनाई देती है, समझ में आती है, तो डेफिनेटली फिर से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यूएशन में कट्स की बात होती रहेगी और अब्जॉर्प्शन होता रहेगा मार्केट के अंदर, तो एक रैली जो है और एक ड्यू हो जाएगा गोल्ड के लिए आने वाले समय में। तो ये जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट के हिसाब से है, लेकिन और भी काफ़ी फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रहे हैं, गोल्ड को सपोर्ट दे रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडल ईस्ट के क्राइसिस जो है ऑलरेडी है। चाइना एज़ अ इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग गुड, सो वहाँ से फिर से बाइंग जो है वो कहीं न कहीं इमर्ज हो सकती है एज़ एन hedge towards the uncertainty in the economy. So ये फैक्टर्स जो आई थिंक और प्ले आउट होते रहेंगे, बट टाइम विल ओनली टेल कि कौन सा फैक्टर ज्यादा हावी होगा गोल्ड के ऊपर और सपोर्ट करेगा। सो एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट और कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट का जो है फैक्टर अभी भी थोड़ा सा प्राइसिंग होना बाकी है, और शायद कि अगर और भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं तो पॉइंट टेकन, यानी कि तेजी यहाँ पर है और सभी हमारे एक्सपर्ट्स अलाइंड भी हैं एक दूसरे के व्यू से यहाँ पर। जतिन, आप कैसे देखते हैं ऑन चार्ट्स इसको? मनीषा कैन नॉट अग्री मोर विद नवनीत, क्योंकि 88,000 के आसपास का तो मैं भी व्यू पॉइंट लेकर चल रहा हूँ कि दिवाली तक के आसपास का जो लेवल है वो आसानी से आना चाहिए, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस जो डेफिनेटली चांदी के अंदर दिखना चाहिए। मोर इम्पोर्टेंटली बेस मेटल की जो चाल है वो यहाँ से अभी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी जो है वो शुरुआत होनी शुरू हो गई है आफ्टर जो हमने पिछले 2 महीने में एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी बेस मेटल्स के अंदर। तो ये जो फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है चांदी को, इसकी वजह से ये मुझे लग रहा है कि गोल्ड का आउट परफॉर्मेंस जो कर सकता है। और कहीं न कहीं गोल्ड जो है कहीं न कहीं एक स्टेबल और एक साइडवेज रेंज के अंदर भी रह सकता है, बिकॉज़ एक बार इंटरेस्ट रेट कट हो जाते हैं और कुछ नए डेवलपमेंट नहीं बनते हैं, तो नए ट्रिगर्स शायद मार्केट में ना मिले तुरंत इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। लेकिन चांदी के लिए जो ट्रिगर्स रहेंगे वो कहीं न कहीं एनर्जी डिमांड के हिसाब से जो यूसेज है वो बढ़ रहा है। ग्लोबली फैक्टर्स जो है वो बढ़ रहे हैं, डिमांड वाइज़ आउटलुक जो है चांदी का बढ़ रहा है इंक्लूडिंग इंडिया। सो आई थिंक डेवलप्ड नेशंस की डिमांड, साथ ही साथ में बेस मेटल का सपोर्ट और गोल्ड स्टेबल होना, ये कहीं न कहीं आगे चलते हुए तीनों फैक्टर्स जो सिल्वर को एक स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। और दिवाली तक का मॉडेस्ट टारगेट 88 से लेके 90 तक का मैं लेके चल रहा हूँ। और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो देखने मिलेंगी वो आई थिंक 80 के ऊपर जब तक प्राइसेस मेंटेन है तब तक ये व्यू पॉइंट मेरा चेंज नहीं होगा। 80 के नीचे जाता है, कुछ बड़ा नेगेटिव सिनेरियो आ जाता है, तो ये मुझे आउटलुक चेंज करना पड़ेगा। लेकिन तब तक ये आउटलुक जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ऑलराइट, तो अगर चार्ट्स पे आपको बुलिश नजर आता है तो वो 80 के ऊपर ही है, और उसके नीचे जाता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर व्यू पॉइंट्स और ट्रेंड्स चेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, और जतिन, आप कैसे इसे कंट्रीब्यूट करेंगे एलोकेशन के हिसाब से? मनीषा, देखिए, अगर एग्रेसिव पोर्टफोलियो कोई संभाल रहा है अपना मार्केट के अंदर इंक्लूडिंग द इक्विटीज जो भी देख रहा है, तो एटलीस्ट 20% तक जो है गोल्ड सिल्वर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्रेसिवली प्लेस्ड हो तो आपका हाई रिस्क हो जाता है। तो यहाँ पर 20% मिनिमम होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप मॉडरेट से लेके डिफेंसिव अगर आपका ये पोर्टफोलियो है, तो उसके अंदर आप 10% भी एलोकेशन रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी हाईली वॉलेटाइल मार्केट्स है, ऑल टाइम हाई के पास ही है सभी ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम कंपैरिजन में भी बात करें तो इट इज मच रिकमेंडेड कि आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर वेटेज जो है थोड़ा सा और बढ़ाकर चले।
सोने चांदी में यहाँ पर निवेश करना चाहिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, लिक्विडिटी के लिहाज से, और ऑफ कोर्स सेफ हेवन की बैंक तो यहाँ पर की ही जा रही है। लेकिन सोने और चांदी में चूज करना हो तो हमारे सभी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी आपको वॉलेटाइल ही सही, रिस्की ही सही, लेकिन बेहतर रिटर्न्स आगे जाकर दे सकती है। लेकिन इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स के समक्ष वो सारे व्यूज और प्राइस पॉइंट्स रखने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।